सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। पति पत्नी के बीच झगड़े कम करेंगे ये नमक के उपाय। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके रिश्ता सुधर नहीं रहे हैं, आपने अनेकों उपाय कर लिया है, बहुत परेशान हैं, पति आपको नहीं मानता, आपका रिश्ता सुधर नहीं रहा है, तो किस प्रकार से नमक के उपाय के द्वारा आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं आपको नमक का उपाय बता रहा हूं जिससे आपके पति पत्नी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। रिश्ते में खटास मिठास चलती रहती है। सबसे ज्यादा खटपट पति पत्नी के रिश्ते में होती है। जब वैवाहिक जीवन में कई बार पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े अधिक होने लगते हैं, तब वास्तु के अनुसार किए गए उपाय आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। आज हम आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े दूर करने के लिए नमक के उपाय बताने जा रहे हैं। नमक सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बल्कि आपके वैवाहिक जीवन का जायका भी बढ़ा सकता है। बस मैं जो उपाय बता रहा हूं, आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें। मैं अनेकों उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा महाराज जी, हमने अनेकों उपाय कर लिया लेकिन एक भी उपाय कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका करने का नियम क्या है, आप किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नियम के अनुसार आप करेंगे तो अवश्य आपको फायदा होगा, और नियम के अनुसार नहीं करेंगे, एक दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 1 महीना कर देंगे, जिस प्रकार से जो नियम बताया गया है उस नियम के अनुसार यदि आप नहीं करेंगे तो आपका ये उपाय कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए जो जो नियम बताया गया है और मैं बताता हूँ, उस नियम से आप यदि करेंगे तो अवश्य आपके जो जीवन में कष्ट है, जो जीवन में आप सुख चाहते हैं, वो अवश्य मिलेगा। कई बार दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं रहती। आए दिन पति पत्नी में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होने लगते हैं। यदि ऐसा है तो नमक के कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो जाएगा। जो नमक का उपाय मैं बता रहा हूँ, छोटी मोटी नोक झोंक से बचने के लिए भी यह उपाय कारगर साबित होगा। छोटी छोटी नोक झोंक से बचने के लिए अपने बेड रूम के एक कोने में सेंधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा लेकर रख दें। आप जहां सोते हैं, जिस बेडरूम में रहते हैं, उस बेडरूम में सेंधा नमक या खड़ा नमक का टुकड़ा एक कोने में उसको रख दें। पूरे 1 महीने तक के लिए उस टुकड़े को वहीं पर रहने दें। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाए तो उस नमक को वहां से हटा दें। इस उपाय को करने से घर में शांति बनी रहेगी, साथ ही छोटी मोटी तकरार भी घर का समाप्त हो जाएगा। आप उपाय को समझ लें, किस प्रकार से करना है उसी प्रकार से करें। तो और क्या करें, घर के मेन गेट पर ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, घर का जो मेन गेट है उस पर करें, वहां करें। कई बार घर में नकारात्मकता के कारण भी लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है। इसलिए अपने घर के मेन गेट पर लाल कपड़े में खड़ा नमक बांधकर लटका दें। जहां मेन गेट है वहां पर खड़ा नमक बांध करके लटका दें। ऐसा करने से आपके यहाँ नकारात्मकता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां हमेशा आ जाएगी। तो और एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि यदि घर में बहुत परेशान हैं आप, आपका कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है, तो नमक के पानी से आप एक बाल्टी में नमक ले लें और उसमें पानी डाल लें, और पानी डाल करके नमक के पानी से घर में रोजाना नमक के पानी का पोछा लगाने से भी पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और दोनों के बीच कलह शांत होती है। साथ ही घर से नकारात्मकता भी दूर होती है। रोजाना ये उपाय करने से जल्द ही दोनों के बीच का विवाद शांत हो जाता है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। और उपाय मैं बता रहा हूँ, उसको भी आप करें तो अवश्य आपके घर में ऐसा सुख शांति आ जाएगा। प्रत्येक शुक्रवार के दिन
एक उपाय और कर लें। यदि और जितना उपाय बताया हूँ उसमें यदि आपको सहलीस न हो, सुंदर न हो, तो एक उपाय और मैं आपको बता रहा हूँ, उस उपाय को भी आप करें। प्रत्येक शुक्रवार को किसी कन्या को बुलाकर सफेद मीठी वस्तु खिलाएं। शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए 11 से 21 या फिर 51 दिनों तक ऐसा करें। यह उपाय गृहस्थी में संपन्नता और प्रेम के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। इस उपाय से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और क्या करें, तो जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको करना अति आवश्यक है। और ऐसा ना करें कि 1 दिन करें, 4 दिन करें, 15 दिन करें। जितना दिन मैं बता रहा हूँ उतना दिन आपको हृदय में भगवान को धारण करके और इस उपाय को करना चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो ये उपाय आपको कारगर साबित नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। बहुत लोग फोन करके कहते हैं कि महाराज जी मैं अनेकों उपाय कर लिया लेकिन कोई भी उपाय हमें कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि जिस नियम और धर्म के साथ जो वीडियो में मैं बता रहा हूं उसके अनुसार आप करेंगे तो अवश्य फायदा होगा। और जितना नियम से बता रहा हूं उतने नियम से करने की जरूरत है, नहीं करने पर आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो और क्या करें, आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के आगे नित्य घी का दीपक जलाएं। यदि आप बहुत परेशान हैं, घर में तनाव है, पति पत्नी में नहीं बनता, तो माता पार्वती और शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे नित्य घी का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना बताते हुए शिव चालीसा का पाठ करें। सावन में यह उपाय श्रद्धा पूर्वक की जाए तो जल्द ही लाभ मिलता है। दूसरी चीज, इन उपायों के साथ साथ कुछ मंत्र मैं बता रहा हूँ जिसको आप करेंगे तो इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आ जाएगा। कौन सा मंत्र, तो वैवाहिक जीवन की खुशहाली बनाए रखने के लिए मातंगी के सामने ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से भी आपको लाभ मिलेगा। मंत्र फिर से सुन लें और इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार जाप करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति आ जाएगा। तो कौन सा मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो मैं जितना उपाय बताया हूँ आप उसको मन से करें, भगवान के शरण में जाकर करें। और आप अपना दुख किसी से न बताएं, आप केवल भगवान से अपना दुख, भगवान तो सब चीज जानते हैं, दुख बताने की जरूरत नहीं है, सुख बताने की जरूरत नहीं है, भगवान सब चीज आपका जानते हैं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है भगवान का केवल आराधना करता है, भगवान का केवल पूजा करता है, भगवान से कुछ मांगता नहीं, भगवान से